आपको एक और बड़ी जानकारी दे दूं, पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों का एक्शन तेज हो गया है। घाटी में आतंकियों के खिलाफ मेगा ऑपरेशन जारी है। जंगलों और पहाड़ों में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने की मुहिम भी जारी है। दर्शकों, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा। ये तस्वीर आज की तस्वीर है दर्शकों, और ये तस्वीर हमारे कैमरे पर रिकॉर्ड की गई है। हम गाइडलाइंस का पूरी तरह से जो गाइडलाइन आई है उसका पालन करते हुए आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी अरावत की रिपोर्ट आप देखिए जरा। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ का यहाँ पर इन घने जंगलों में जो है ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट मिला है आतंकी संगठन किसी और आतंकी गतिविधि का प्लान कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले पूरे एरिया में जो हो कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। ये घने जंगल है और यहाँ पर जो नेचुरल केव्स होते हैं उनमें आतंकी जो हैं वो अपना ठिकाना बनाते हैं। पूरे एरिया को जो है यहाँ पर सैनिटाइज किया गया है। पिछले कई घंटों से हमने देखा किस तरह से पूरे एरिया में जो है एयर सर्विलेंस की जाती है। उसके बाद ही इन घने जंगलों में ये जवान जो है सिग्नल मिलने के बाद आगे की तरफ जाते हैं। देखा दर्शकों आपने, अरावत हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचा रहे थे। सीधे सुमित का रुख करेंगे। सुमित, आपके पास आ रहा हूं। वहां पर सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, आप जरा बताइए दिन भर के अपडेट्स क्या हैं, इस समय वहां पर क्या स्थिति है। सुमित। देखिए, लगातार सर्च ऑपरेशन बिल्कुल जारी है और बड़ी जानकारी जिस तरीके से अरावत यहां पर दे रहे थे, और बैसरन घाटी से लेकर अनंतनाग तक, कुलगाम तक और बॉर्डर एरियाज हर जगह पर ये सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। बड़े खुलासे आज ये भी हुए हैं कि 54 ऐसे रूट्स हैं बैसरन घाटी से जहां से आतंकी फरार हो सकते हैं। उन तमाम रास्तों को जो है पॉइंट आउट किया गया है। वहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। जहां पर कुछ रास्ते ऐसे जिन पर बर्फ पड़ी हुई है, तो कुछ तराई के क्षेत्र के हैं, जिसे लेकर जो जांच एजेंसियां पूरी तरीके से जुटी हुई हैं कि आखिर किन रास्तों बिल्कुल पहलगाम से हमारे सहयोगी सुमित हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। सुमित, जो आप बता रहे हैं, ऐसी तस्वीर आज हमें कुपवाड़ा से देखने को मिली। बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, संदिग्धों का इनपुट मिला है। कुपवाड़ा में संदिग्ध तलाश लगातार उनकी कर रहे हैं हमारे सुरक्षा बल। ये संदिग्ध जो हैं घाटी में घूम रहे हैं दर्शकों, और इनकी तलाश करना बेहद जरूरी है। सुरक्षा बल वहां पर ऑपरेशन कर रहे हैं, और जो लोग मुखबिरी करते हैं ना, जो लोग आतंकवाद का समर्थन करते हैं कश्मीर में रहकर, उनके खिलाफ यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है दर्शकों, और उन्हें ढूंढकर सबक सिखाया जा रहा है। हमारी सहयोगी अनामिका सिंह वहां पर मौजूद थी, उनकी रिपोर्ट आपको बताता हूं। कल ही देर रात यहां पर एक संदिग्ध के पाए जाने की खबर मिली थी, जिसके बाद से देर रात से लेकर के अब तक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्योंकि पहलगाम में हुई घटना के बाद से कई संदिग्ध ऐसे हैं जिनको हिरासत में लिया गया। लोकल सपोर्ट की बात भी निकल के सामने आई। इसके बाद हजारों की संख्या में जो लोग थे उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, और यही वजह है कि जो खतरा है वो बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है और सर्च ऑपरेशन तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखा दर्शकों आपने, संदिग्धों की तलाश लगातार जारी है। इस बीच आपको बता दूं, भारतीय सेना ने पूरी तैयारी कर ली है। बॉर्डर पर सुरक्षा के तहत कई वॉच टावर बना दिए गए हैं। जो वॉच टावर पुराने हो चुके थे उनको फिर से एक्टिव कर दिया गया है, मेंटेन किया जा रहा है। टावरों से सरहदी इलाकों में नजर रखी जाएगी, और पाकिस्तान जो भी हरकत करता है वहां पर घुसपैठ की उससे नजर रखी जा सकती है। दर्शकों, मैं आपको वॉच टावर से आज एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहा हूं। हमारे सहयोगी वैभव की रिपोर्ट देखिए आप। रिपब्लिक भारत की टीम इस वक्त उस वॉच टावर पर मौजूद है जिस टावर को सेना द्वारा बनाया गया है पाकिस्तान पर निगरानी रखे जाने के लिए। यहां पर सेना ने ऐसे 5 वॉच टावर बनाए हैं जिन वॉच टावरों के जरिए पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। अगर मेरे दाहिनी तरफ आप तस्वीर देखेंगे तो आपको 3 वॉच टावर जो है वो लाइन से नजर आएंगे, और उसके ठीक बगल में वो हाईवे जो सीधा यहां से सरहद यानी कि पाकिस्तान के बॉर्डर तक जाता है। और वॉच टावर को भी बनाए जाने के पीछे की कोशिश यही है कि अगर पाकिस्तान इस सरहदी इलाके से घुसपैठ की कोशिश करता है तो इस वॉच टावर के जरिए उस पर निगरानी रखी जा सके, और न सिर्फ निगरानी बल्कि सख्त एक्शन पाकिस्तानी सेना को लेकर लिया जा सके। मैं वैभव के पास जाऊं उससे पहले दर्शकों आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूं। भारत के डर से पाकिस्तान के कई मंत्री लापता हो गए। मैं बार बार कह रहा हूं, इनके जनरल तो लंदन भाग गए, लेकिन अब मंत्री भी लापता हो गए। दर्शकों, पाकिस्तान की संसद में मौलाना फजलुर रहमान का बयान सामने आया है। आपको बयान में सुनवाऊंगा, लेकिन आप सोचिए, ये इतने खौफ में हैं, ये बड़ी बड़ी बात करने वाले मंत्री ये लापता हो गए, और फजलुर रहमान कह रहा है जिम्मेदार लोग संसद में मौजूद नहीं है, कहां भाग गए। पाकिस्तान जंग के मुहाने पर खड़ा हुआ है और ये मंत्री कहां गए। सरकार गंभीर नहीं है, ये फजलुर रहमान कह रहा है। दर्शकों, पाकिस्तानी संसद से
क्या तस्वीर सामने आई है, देखिए आप खुद जरा। पहले तो ये मसला था कि पुलिस के बारे में मैंने कहा कि सूरज गुरूब होने से पहले वो थानों में महदूद हो जाते हैं, उन्हें बाहर निकलने से मना कर दिया गया है। सारी रात सुबह तक मुसल्लह गिरोहों के कब्जे में होती है, सड़कें उनके कब्जे में हैं, देहातें उनके कब्जे में हैं, देहातों की मस्जिदें उनके कब्जे में हैं, लोगों के बैठकें उनके कब्जे में हैं। और इस सूरत हाल में आप मुझे बताएं कि फिर रियासत की रिट कहाँ है, फौज कहाँ है, रियासत की दिफा की कुव्वत किधर है? क्या उसका फर्ज सिर्फ इस इस्लामाबाद तक महदूद है कि वो अपने मुखालिफिन पर दावा बोल दें और कहें कि हम रियासत का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं? देखा दर्शकों, आपने सुना, खुद फजलुर रहमान कह रहा है जतिन ये पाकिस्तान के कई सारे मंत्री भाग खड़े हुए हैं, कह रहे हैं देश जंग के मुहाने पर है, आप लोग कहां हैं, ये गायब हो गए। बिल्कुल, देखिए कितना सीरियस है पाकिस्तान और उनके नेता कितने सीरियस है इस सिचुएशन को लेकर, वो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। आपने पाकिस्तान आर्मी के जनरल के परिवार की खबर भी सबसे पहले दिखाई थी, वो किस तरीके से विदेश उन्होंने शिफ्ट कर दिया। हालांकि एक तस्वीर उनके सामने आ जाती है कि वो टैंक पर खड़े होते हैं। वो तस्वीर क्या पाकिस्तान आर्मी को बूस्टअप करने के लिए थी या अपने आप को प्रेजेंट दिखाने की थी? लेकिन जिस तरीके से अभी मौजूदा पाकिस्तान की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि कितना बैकफुट पे इस वक्त पाकिस्तान है ना, उनके पास जंग लड़ने के लिए हथियार है। वो शायद यही वजह होगी कि उनके मंत्री जो हैं और जतिन, जो उनकी सरकार में मंत्री हैं, वो जतिन जो आप बता रहे हैं पाकिस्तान कमजोर होता जा रहा है, मैं जो खबर दूंगा वो पाकिस्तान कैसे खत्म होने वाला है आने वाले समय में उस पर मोहर लगाता है। क्योंकि मेरे पास जानकारी है दर्शकों, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ पश्तूनों का बड़ा ऐलान सामने आ गया है। पश्तूनों ने कह दिया है हम तो भारत का समर्थन करेंगे, अगर युद्ध होता है तो भारत के साथ खड़े रहने की बात कर रहे हैं पश्तून मौलाना। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून मौलाना ने दर्शकों ये बात कही है। और ये जो मौलाना मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कह रहा है कि अगर युद्ध होता है तो भाई हम तो भारत के साथ रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने हम पर अत्याचार किया है। पाकिस्तान ने हम पर अत्याचार तो किया ही है, साथ ही साथ हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया है। और कैसे वो पाकिस्तान को लताड़ रहा है सुनवाते हैं, जरा सुनवाइए जरा मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। ये हिंदुस्तान पर पाकिस्तान हमलों का ईमान दायो खबर और इकबल खबर मसलूम जचिकल जेल कुम सफा सफा वायम कनी सिमाउ निसा बजेल के आगा उलमा आगा तुलमा कसम पर अल्लाह कुरान में मखित दे अगई बदा दुआगान कोली या अल्लाह पदे मुल्क दे हिंदुस्तान हमला वाला मुंग बदे हिंदुआन फौज मरगिरी गिरसू दखल फौज मरगिरतिया न को दुमर जुल्म नशी दा कुरान में मखित को कदरोग वर के वाम मां के बेईमान तुम रब पुख्तान ले उठा कोल ता सर बताइदु की स्ता मरगिरतिया बहू की ता बस बद जिंदाबाद चलो वही का गलत हवाएम वही उबकी दर सरा ता कुम जुल्म को दी मुल्क सरा ता कुम जुल्म को दी पुख्तून सरा।